नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान में। मित्रों, आज मैं आपको एक वीडियो संदेश के द्वारा ये संदेश देना चाहूँगा कि एक हमारे वेदों में एक शब्द का नाम बार बार आया जिसका नाम मेद है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि एक शब्द का अगर हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं तो उसके बहुत सारे अनर्थ होते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां समाज में पैदा हो जाती हैं। जैसे कि हमारे वेदों और ग्रंथों में बार बार मेद शब्द का वर्णन आया है, तो इन वामपंथी इतिहासकारों ने क्या किया है कि मेद का शाब्दिक अर्थ हमें हत्या बताया है, और इसी शब्द को लेकर इन वामपंथियों ने कहा कि भाई वेदों में बलि दी जाती थी, मांस परोसा जाता था, मांसाहार खाने के लिए प्रेरित किया गया है, इसलिए नर बलि दी जाती थी, गाय का मांस खाया जाता था। तो मित्रों, जो एकदम मिथ्या है, मनगढ़ंत है और हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ इन वामपंथियों का एक षड्यंत्र है। तो मित्रों, आज मैं इसी शब्द की व्याख्या आपको सही तरीके से बताऊंगा। और इससे पहले कि मैं अपने टाइटल को पर बोलना शुरू करूं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं अपने विषय पे आता हूं, जिसका आज का विषय है मेद। तो मित्रों, जैसा कि इन वामपंथियों ने हमें ये कहकर बरगलाया, ये हमको मिसगाइड किया कि भाई मेद का मतलब हत्या है, और इसी आधार पे इन्होंने हमारे वेद और जो अन्य धर्म ग्रंथ हैं उनका मजाक उड़ाया है और उनको अनुपयोगी कहकर अनुपयोगी सिद्ध करने की कोशिश की है कि ये मिथ्या है, मनगढ़ंत है, ये उपयोगी नहीं है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई बच्चा स्कूल में अच्छे मार्क्स से पास होता है, अच्छे नंबर लाता है, तो उसको मेधावी छात्र बोलते हैं। तो अगर मेद का मतलब हत्या है, तो जो विद्यार्थी अच्छे नंबर लाकर पास हुआ है तो उसको हमें तो मेधावी की जगह, मेधावी अगर छात्र है तो उसको इंग्लिश में किलर बोलना चाहिए, हत्यारा होना चाहिए। तो हत्यारा हुआ। अगर मेद का मतलब हत्या है तो वो छात्र तो हत्यारा हुआ। दूसरा, मैं एक उदाहरण और आपको देना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपनी बेटियों का नाम मेधा और सुमेधा रखते हैं। तो अगर मेद का मतलब हत्या है तो मेधा और सुमेधा का मतलब है, मेधा मतलब हत्यारी है और सुमेधा का मतलब वो बहुत बड़ी हत्यारी है। तो क्या अगर मेद का मतलब हत्या होता है तो क्या कोई व्यक्ति अपनी बेटियों का नाम हत्यारिन रखना पसंद करेगा या रखेगा? तो मेरा आपको यही कहना है कि इस शब्द की इन वामपंथी इतिहासकारों ने या जो भी लेखक हैं इन्होंने गलत ढंग से व्याख्या की है। और मेद शब्द को लेकर एक भ्रांति हो रही है कि मेद शब्द को लेकर, इस मेद मतलब हत्या को लेकर इन वामपंथियों ने एक भ्रम और फैला हुआ है कि वेदों में नर बलि दी जाती थी और गाय का मांस परोसा जाता था, गौ हत्या होती थी। तो मेद का मतलब इन्होंने यहाँ पे भी इन्होंने गलत तरह बताया है हमको। तो जहां तक नरमेद की हत्या, नरमेद का मतलब नर की बलि है या नर का मांस परोसने की बात की गई है, तो वेदों में नरावेद का अर्थ है कि मरने के बाद मनुष्य का वैदिक तरीके से दाह संस्कार किया जाए और उसको उत्तम कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाए, इसलिए उसको नरमेद अथवा नरामेद कहा गया है। दूसरा, मैं आता हूं एक और उदाहरण आपको गाय का। जैसे जिन्होंने बात कहा कि मेद मतलब जैसे गोमेद, तो गोमेद मतलब इन्होंने गाय की हत्या से जोड़ा है, तो उसमें गाय का मांस परोसा जाता था। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोमेद का मतलब यहाँ पे अन्न की रक्षा है। गोमत का मतलब अन्न की रक्षा है, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, सूर्य की किरणों का उपयोग में लाना, धरती को पवित्र या साफ बनाना, ये सब, ये पृथ्वी और उसके पर्यावरण को स्वच्छ रखना, ये हमारे गोमेद में आता है। क्योंकि गो का मतलब बहुत व्यापक अर्थ है। गोमत का मतलब केवल गाय नहीं है कि गो का मतलब केवल गाय है। तो इसलिए क्या है कि इन वामपंथी के इतिहासकारों ने हमारे शब्द को बिगाड़ गए, हमको गलत अर्थ बताया है और हम इनके भ्रमजाल में फंस गए। एक और आता है जैसे अजमेद है, अश्वमेध है, तो इसी को उदाहरण बनाकर इन्होंने कहा कि भाई घोड़े की बलि दी जाती थी, बकरी की बलि दी जाती थी। तो इन्होंने क्या किया कि
मेद शब्द को केवल हत्या से जोड़ दिया कि मेद का मतलब हत्या, जो कि पूर्णतः एकदम गलत है और मिथ्या है। आप सोचिए कि जिस सनातन संस्कृति में पत्थरों, पेड़ों और न जाने किस किस चीज की पूजा होती है, तो वो संस्कृति किसी की हत्या करना सिखा ही नहीं सकती। तो मित्रों, इस छोटे से संदेश में मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इन वामपंथी इतिहासकारों या वामपंथी लेखकों के भ्रम के चक्कर में ना पड़े। अपनी संस्कृति को जाने, अपनी संस्कृति को पहचाने और अनेकों षड्यंत्रों से बचते हुए अपनी संस्कृति का सम्मान करें और किसी भी भ्रम में ना पड़ें। तो मित्रों, इसी के साथ मैं इस वीडियो संदेश को समाप्त करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, आप मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही आइकन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ मैं इस वीडियो संदेश को समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे एक नई संदेश के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।